there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं इस एक्सरसाइज के, अगर वो आप देख लें, यानी कि कुछ फार्मूले हैं एक दो, तो ये एक्सरसाइज जो है वो ईज़िली सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले ये है हमारे पास रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं, वो आपको पता है कि दो रूट्स होते हैं। एक हमारे पास माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, पिछली दोनों एक्सरसाइज में हम दे करके हैं। और दूसरा हमारे पास माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ये बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला ही है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमारे पास प्लस माइनस होता है, तो एक बार ये प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो इसको जो है वो हम कहते हैं रूट्स। और दूसरी जो चीज़ यहाँ पर बात की गई है कोएफिशिएंट्स की, तो कोएफिशिएंट्स एक हमारे पास जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है ए एंड एक्स का कोएफिशिएंट होता है बी। तो ए एंड बी जो है ये हमारे पास कोएफिशिएंट्स होते हैं, एंड सी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स होती है। सो यही बात इसमें की गई है। सो ये जो है ये आपको बेसिक्स पता है इसका, कि ये हमारे पास जो ये दो रूट्स हैं हमारे पास, यानी कि एक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास उसके ये दो रूट्स हैं, हम दोनों रूट्स से दो आंसर्स निकालते हैं। अदरवाइज़ हम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करते हैं और कंप्लीटिंग स्केल से भी सॉल्व करते हैं, लेकिन जो रूट्स हैं बेसिकली वो यही हैं हमारे पास। सो इन रूट्स को जो है वो हम एक को अल्फ़ा का नाम देते हैं और एक को बीटा का नाम देते हैं। तो इसको जो है वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अल्फ़ा जो है हमारे पास पहला जो रूट है उसको हम कह देते हैं जी कि ये है हमारे पास अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। सो अब बेसिकली हमने करना क्या है, हमने इनको जो है वो इनका सम लेते हैं जी, सम ऑफ रूट्स। हम कह देते हैं जी कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। इन दोनों का जी ले लेते हैं हम सम। तो ये माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। एलसीएम क्या है जी, एलसीएम 2a है, सेम है एलसीएम। सो एलसीएम लिखते हैं जी 2a, और ये अब हमारे पास आ जाएगा जी माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट, और ये माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये इसका स्क्वायर रूट। सो ये आप देख सकते हैं कि ये प्लस में स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये माइनस में स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो ये दोनों जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास रह गया जी माइनस बी कितना होता है जी माइनस 2b। सो लिखेंगे जी माइनस 2b ओवर 2a। सो 2 से 2 कैंसिल, ये हमारे पास आ गया जी माइनस बी ओवर ए। इसको हम कहते हैं सम ऑफ रूट्स। इसको एस से कह देते हैं। सम का मतलब यानी सम किससे स्टार्ट होता है, एस से, तो इसको हम कह देते हैं कैपिटल एस। सो कैपिटल एस का जो मतलब है वो है हमारे पास सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। इसी तरह जो है वो अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं जी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है जी, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a, और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है जी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। सो ये हमारे पास 2 टू द 4 हो जाएगा, a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो जाएगा।
ये हमारे पास माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम कह देते हैं जी कि ये हमारे पास है जी a प्लस बी और ये है जी हमारे पास a माइनस बी। सो फार्मूला क्लोज करते हैं a प्लस बी a माइनस बी का, तो ये माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac है स्क्वायर रूट और ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। सो ये जो है जी ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो गया। देन जो है जी माइनस बी का स्क्वायर है, तो माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है जी, माइनस स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। सो ये जो है जी ये अब हमारे पास सॉरी ये यहाँ पर ब्रैकेट भी आएगी, ये स्क्वायर क्योंकि ये माइनस है तो माइनस हम अप्लाई भी करेंगे। देन जो है जी हम नेक्स्ट स्टेप में इसको बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है तो ये यहाँ पर ब्रैकेट लाजमी लगानी है ताकि नेक्स्ट स्टेप में माइनस अप्लाई कर सकें। सो ये बी स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, a से स्क्वायर कैंसिल, सो हमारे पास क्या रहेगा जी c ओवर a। सो ये क्या है जी ये हमारे पास प्रोडक्ट p, इसको हम p का नाम दे देते हैं। p इज़ इक्वल टू, आप इसको अल्फ़ा बीटा भी कह सकते हैं, ये अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू p इज़ इक्वल टू c ओवर a। इसी तरह इसको जो है वो आप अल्फ़ा प्लस बीटा भी कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा ही हमने फाइंड किया है ना। सो ये हमारे पास सम है, सम जो है वो हमारे पास माइनस b ओवर a है एंड जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो हमारे पास c ओवर है। अब हमारे पास बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। सो इसमें से जो है वो हम a b एंड c की वैल्यू निकालते थे, फिर हम उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में सॉल्व करते थे। तो बेसिकली इस तरह की अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन हमें दी गई हो और हमें कहा जाए कि रूट्स का सम फाइंड करें, तो इसका मतलब है कि हम पहले इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे a b एंड c की, देन हम रूट्स फाइंड करेंगे यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, एक बार प्लस में सॉल्व करेंगे एक बार माइनस में सॉल्व करेंगे, दो आंसर आएंगे यानी दो रूट्स आएंगे हमारे पास, उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो सम होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रोडक्ट होगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक फार्मूला ड्राइव कर लिया सम का माइनस बी ओवर ए, और इसी तरह से हमने एक और फार्मूला ड्राइव कर लिया प्रोडक्ट का सी ओवर ए। सो अब जो वैल्यू है, अब वैल्यू डायरेक्ट इस फार्मूले में पुट कर दें। सो इस फार्मूले में पुट करने से जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास सम होगा उन रूट्स का जो इस इक्वेशन से आएंगे। यानी फॉर एग्जांपल आपको एक इक्वेशन दी गई है 4x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 9 इज इक्वल टू 0, फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन दी, आपको कहा गया कि इसके जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करें, सम ऑफ रूट। आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, ठीक है जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद आप इसको जो है वो देन दो आंसर आपके पास आएंगे, दो आंसर जो है उनको ऐड करेंगे यानी सम लेंगे तो आपके पास सम ऑफ रूट आ जाएगा, यानी दोनों रूट्स का सम आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों रूट्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन अब हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, हम इसमें से निकालेंगे जी ए की वैल्यू क्या है जी, ए इज़ इक्वल टू 4, बी की वैल्यू हमारे पास बी इज़ इक्वल टू 7, सी की वैल्यू हमारे पास सी इज़ इक्वल टू 9। सो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को उठाएंगे, यहाँ पर इसमें पुट करेंगे तो सम आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। सो इक्वेशन को सोल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सो ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं, प्रोडक्ट का एंड सम का, और इसी से हमारी एक्सरसाइज जो है वो सोल्व होगी। बाकी जो है वो अगर आप बुक में थोड़ी सी अगर आप यहाँ पर देखें सो ये आपको दिया गया है कि टू फाइंड अननोन वैल्यूज़ इन्वॉल्व इन अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसकी ये कुछ हमारे पास दी गई हैं, ये एग्जांपल वगैरह दी हैं। सो ये जो है ये बेसिकली मेरे एक्सरसाइज भी ये आप देख सकते हैं, ये सी डी ई। सो ये एक्सरसाइज जो है ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह सॉल्व होगी, ये उसी की एग्जांपल हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो आपको एग्जांपल की ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी। सो एग्जांपल को हम जो है वो नहीं कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, उसी से आपकी एग्जांपल जो है वो सारी क्लियर हो जाएंगी। सो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 है जी, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हमें क्वेश्चन में कह दिया गया कि आपने इसको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व किए बगैर बताना है। इस क्या बताना है जी, रूट्स का सम बताना है, ये सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी रूट्स का सम बताना है एंड रूट्स का प्रोडक्ट बताना है। रूट्स मीन्स जो दो आंसर होते हैं उनको रूट्स ही कहा जाता है। सो उन रूट्स का सम क्या है और उन दो रूट्स का प्रोडक्ट क्या है वो हमने इसको सॉल्व किए बगैर बताना है, यानी इसका आंसर निकालना वैसे ही बताना है कि इन दोनों रूट्स का सम क्या होगा एंड प्रोडक्ट क्या होगा।
उसके लिए हमारे पास फार्मूला है जी, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, फार्मूला लगाएंगे और अब बता देंगे जी। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर आपको जो है वो वैल्यू निकालने में थोड़ी मुश्किल होती है सो आप जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर लिख लें जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम यूज़ करेंगे। ए इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है जी 1, बी इज़ इक्वल टू -5 एंड सी इज़ इक्वल टू 3। सो इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, हमने फाइंड क्या करना है, सम ऑफ रूट्स। वी नो दैट सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, जो अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था। सो इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -5 ओवर ए की वैल्यू 1। सो सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 ओवर 1, सो वो 5 ही है। सो सम ऑफ रूट क्या है हमारे पास 5, ये हमारे पास सम आ गया। इसी तरह जो है वो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी ओवर ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है जी, सी वैल्यू 3 है, ओवर ए की वैल्यू 1 है। सो 3 ओवर 1 प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1, 3। सो ये जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट है। सो ये हमारे पास आंसर है, ये एक सम आ गया और दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब हमने इसको सॉल्व तो नहीं किया ना, इक्वेशन को सॉल्व करते तो हम इसको फैक्टराइज करते या हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। दो रूट्स आते हैं हमारे पास, उन दोनों का सम लेते, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट लेते। सो बताते हमने सॉल्व किए बगैर हमने बता दिया कि 5 है एंड 3 है। बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसको सॉल्व करके चेक कर लें, इसको फैक्टराइज करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। दो रूट्स आएंगे आपके पास, उन दोनों को सम करेंगे, सो आपके पास 5 आएगा। उन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास 3 आंसर आएगा। सो ये पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देन जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी सॉल्व होगा, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमें पता है जी। सो ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3, बी इज इक्वल टू 7, सी इज इक्वल टू -11। सो ए बी एंड सी की हमारे पास वैल्यू आ गई है। वी नो दैट सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 7 ओवर ए की वैल्यू 3। सो ये हमारे पास सम आ गया। इसी तरह हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है, तो वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी ओवर ए। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास -11 ओवर ए की वैल्यू हमारे पास 3। सो ये हमारे पास आ गया जी प्रोडक्ट ऑफ रूट, और पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देन जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, पी एक्स स्क्र माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन पी एक्स स्क्र माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की, वो आप चाहें तो लिख लें, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास पी, बी की वैल्यू हमारे पास -q एंड सी की वैल्यू हमारे पास है जी r। वी नो दैट सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b ओवर a इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है जी हमारे पास -q ओवर a की वैल्यू p। सो ये हमारे पास आ जाएगा सम इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस q ओवर p। सो ये हमारे पास आ गया जी सम। देन जो है वो हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी ओवर ए।
सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी क्या है जी हमारे पास आर एंड ए क्या है जी पी। सो आर ओवर पी ये हमारे पास है जी प्रोडक्ट। सो ये एक आंसर ये है इसका और एक आंसर ये है, और पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें जो है वो मुश्किल नहीं है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, इसका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जी। सॉल्यूशन ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। कंपेयर किसके साथ करेंगे जी, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको जो है वो हम कैपिटल लेटर के नाम दे देते हैं, क्योंकि स्मॉल तो पहले ही है तो कन्फ्यूजन होगी। सो इनको कैपिटल लेटर्स का नाम दे देते हैं जी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो कैपिटल ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, कैपिटल बी इज इक्वल टू माइनस ए, कैपिटल सी इज इक्वल टू बी। सो ये हमारे पास वी नो दैट सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। कैपिटल फार्मूला जो है वो कैपिटल लेटर में रख लेते हैं ताकि जो है वो हमें वैल्यूज पुट करना ईजी हो। सो माइनस बी की वैल्यू माइनस ए ओवर ए की वैल्यू क्या है जी हमारे पास ए प्लस बी। सो ये हमारे पास आ जाएगा ए ओवर ए प्लस बी। ये हमारे पास सम है जी, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू ए ओवर ए प्लस बी। सो ये हमारे पास एक आंसर आ गया। देन वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी ओवर ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास बी है ओवर ए की वैल्यू हमारे पास ए प्लस बी। सो ये हमारे पास आ गया जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन एल प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस एल इज इक्वल टू 0। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करेंगे। ए इज इक्वल टू एल प्लस एम, बी इज इक्वल टू एम प्लस एन and c is equal to n minus l. We know that sum of roots is equal to minus b over a, so is equal to minus b की वैल्यू क्या है जी हमारे पास m प्लस n ओवर a की वैल्यू क्या है जी l प्लस m। ये हमारे पास आ गया जी सम ऑफ रूट्स। एक चीज़ आपने ख्याल करना है कि माइनस एम के साथ नहीं लगाना है, यहाँ अलहदा लगाना है। अगर एम के साथ लगाएंगे तो फिर ब्रैकेट लाजमी लगानी है, क्योंकि माइनस जो है वो एम के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, एन के साथ भी होगा। तो ये हमारे पास माइनस एन होगा। अगर यहाँ पर लगाएंगे तो ब्रैकेट लगानी होगी, अदरवाइज यहाँ साइड पे लगा दें। तो ये सम आ गया। प्रोडक्ट इसका लेते हैं जी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी ओवर ए। प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास n माइनस एल थी ओवर ए की वैल्यू हमारे पास थी जी l प्लस एम। सो ये l प्लस एम और ये हमारे पास आ गया जी प्रोडक्ट। सो ये हमारे पास आंसर है, और ये भी हमारे पास जो सम हमने लिया है ये आप देख सकते हैं l माइनस एल, n माइनस एल सी की वैल्यू और a की वैल्यू l प्लस एम जो हमने पुट की है, और ये हमारे पास सम है। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है जी, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन 7x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू माइनस 5m
and c is equal to 9. We know that sum of roots is equal to minus b over a. So sum of root is equal to माइनस b की वैल्यू माइनस 5m ओवर a है, a की वैल्यू हमारे पास 7. सम इज इक्वल टू 5m ओवर 7, ये हमारे पास आ गया जी सम. देन हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है जी. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c ओवर a. वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c ओवर a. सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास 9 ओवर a की वैल्यू 7. 9 सॉरी यहाँ पर ये 9n है, कांस्टेंट वैल्यू 9n, n भी आएगा साथ. सो p की वैल्यू 9n ओवर a की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 7. सो ये हमारे पास 9n ओवर 7, ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. देन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़. k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. इसके कुछ पार्ट्स हैं, 2 पार्ट हैं इसके. पहला पार्ट है जी हमारे पास इफ़, यहाँ पर आ गया इफ़ से आगे इफ़ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2kx² माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. यानी वो कह रहा है कि सम जो है इस इक्वेशन के रूट्स का जो सम है वो इसके प्रोडक्ट से ट्वाइस है, यानी इसके प्रोडक्ट का डबल है. इस इक्वेशन के रूट्स का सम इस इक्वेशन के रूट्स के प्रोडक्ट से डबल है, ट्वाइस है. सम ऑफ द रूट्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. सो इक्वेशन का सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं. उसके बाद जो है इसको देखते हैं कि कैसे जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे. सम प्रोडक्ट की बात हुई है तो पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं. सो यहाँ पर लिखेंगे जी सॉल्यूशन. इक्वेशन क्या है जी हमारे पास 2kx² माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0. स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. a इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 2k, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू 4k. सो a, b एंड c की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है. वी नो दैट सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस b ओवर a. सो सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस इंटू बी की वैल्यू माइनस 3 ओवर a है, तो a हमारे पास है जी 2k. सो सम इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 ओवर 2k. ये हमारे पास आ गया सम. वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c ओवर a. प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 4k, a की वैल्यू 2k. सो 4k ओवर 2k, k से k कैंसर. p इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा. सो p हमारे पास है जी 2, s है हमारे पास 3 ओवर 2k. ये प्रोडक्ट 2 आ गया, सम जो है वो 3 ओवर 2k. सो यहाँ पर लिखेंगे एज गिवन. गिवन क्या है जी सम इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. एज गिवन सम इज द, ये सम है जी, इसको सम इज द ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. इसको मैं लिख देता हूँ जी s इज इक्वल टू p. सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट लिख दी. अब आप कहेंगे सर ये कैसे होगा, सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट कैसे? सम जो है वो ट्वाइस है प्रोडक्ट से, यानी सम प्रोडक्ट से ट्वाइस है तो क्या करें, सम के साथ 2 लगा दें? नहीं, ऐसे नहीं करना. 90% ऑफ स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं. आपने ऐसे नहीं करना. सम तो ऑलरेडी ट्वाइस है, यानी कि अगर प्रोडक्ट हमारे पास 2 है तो सम हमारे पास 4 है, उसका डबल है. अगर प्रोडक्ट हमारे पास 3 है तो सम उसका डबल है, 6 है.
सो इसको साथ अगर हम 2 लगा देंगे तो ये तो 4 टाइम हो जाएगा, ट्वाइस से भी ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस का भी डबल, यानी 4 टाइम हो जाएगा। हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट के साथ 2 लगाना है। सम ट्वाइस था, हमने प्रोडक्ट को भी ट्वाइस कर दिया, अब ये दोनों इक्वल है। सम ऑलरेडी ट्वाइस है, प्रोडक्ट को हमने ट्वाइस कर दिया, सो ये अब सम के इक्वल आ गया। यहाँ पर जो है वो वैल्यू पुट करें। सम की वैल्यू क्या है जी, 3/2k इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोडक्ट की वैल्यू 2। अब ये जो है जी 2 के डिवाइड है, इस साइड पे ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2k। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा 2 टू द 4, 4 टू द 8, 3 इज इक्वल टू 8k आ जाएगा। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ जी। 3 इज इक्वल टू 8k, 3 इज इक्वल टू 8k। इसको लिख लेते हैं जी 8k इज इक्वल टू 3, तो दोनों की जगह चेंज कर दी। अब k इज इक्वल टू 3/8, सो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई है, k इज इक्वल टू 3/8। सो ये हमारे पास आंसर है पार्ट नंबर 1 का। देन हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी k की वैल्यू फाइंड करनी है। वहीं से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस इंटू 3k माइनस 7x प्लस 5k इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। यानी कि जो सम है रूट्स का वो इस इक्वेशन के रूट्स का जो सम है वो इस इक्वेशन के रूट्स के प्रोडक्ट से 3/2 टाइम्स है। यानी 3/2 टाइम्स ज़्यादा है, बड़ा है। पहले जो था वो ट्वाइस यानी 2 टाइम्स बड़ा था, ये जो है ये 3/2 टाइम्स बड़ा है। सम जो है ग्रेटर है यानी इससे 3/2 टाइम्स। सो इसको जो है इस इक्वेशन को अगेन सोल्व करते हैं, फिर जो है वो हम इसमें से k की वैल्यू निकालेंगे। सॉल्यूशन, सो सॉल्यूशन में हमारे पास x² प्लस 3k माइनस 7x प्लस 5k इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3k माइनस 7, c इज इक्वल टू 5k। सो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। वी नो दैट सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस b/a इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 3k माइनस 7 ओवर a की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 1। सम है जी, सम इज इक्वल टू माइनस इंटू 3k माइनस 7। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a। c क्या है जी हमारे पास 5k/1। प्रोडक्ट है जी, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 5k। सम है जी माइनस इंटू 3k माइनस 7, प्रोडक्ट है हमारे पास 5k। एज गिवन सम इज 3/2 टाइम द प्रोडक्ट। सम जो है वो 3/2 टाइम्स है प्रोडक्ट से। सो ये जो है ये हमारे पास सम इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ये हमने लिख दिया सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, लेकिन सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट है नहीं। क्या है जी, सम जो है वो 3/2 टाइम्स है। सम ऑलरेडी 3/2 टाइम्स है, इनको इक्वल करना होगा तो हमें प्रोडक्ट को 3/2 टाइम करना होगा। प्रोडक्ट को हम 3/2 टाइम करेंगे सो ये सम के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि सम तो ऑलरेडी 3/2 टाइम्स है। तो ये नहीं करना कि सम इज 3/2 टाइम्स तो सम के साथ 3/2 लगा दें, ऐसे नहीं। सम ऑलरेडी 3/2 टाइम्स है और प्रोडक्ट जो है उसको हम 3/2 टाइम करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर ऐसे कहा होता कि सम इज 3/2 टाइम आर इक्वल टू दी प्रोडक्ट, सो फिर जो है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल अगर वो कर। लेकिन उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि प्रोडक्ट से 3/2 टाइम्स है, तो अगर हम इसको इक्वल करेंगे तो प्रोडक्ट को 3/2 टाइम करना होगा। सो इसको जो है वो हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। s इज इक्वल टू 3/2p
एस इज़ इक्वल टू 3/2 पी। एस की वैल्यू क्या थी, पी की वैल्यू क्या थी, वो हम यहाँ पर पुट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एस की वैल्यू हमारे पास -3 के -7 थी। सो ये हम लिखेंगे -3 के -7 इज इक्वल टू 3/2 एंड पी की वैल्यू जो हमारे पास थी, पी की वैल्यू है जी हमारे पास 5K। सो ये 5K जो है वो पी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 5K। इसको जो है वो अब हम सॉल्व करेंगे और K की वैल्यू जो है उसको फाइंड करेंगे। 2 डिवाइड है, इस साइड पे ले आते हैं जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 × 3 के -7 इज इक्वल टू 5 3 15K। माइनस अप्लाई करेंगे तो ये -2 मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6K माइनस माइनस प्लस 7 2 14 इज इक्वल टू 15K। 6 से माइनस है, इस साइड पे ले आते हैं, प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 15K प्लस 6K। सो 14 इज इक्वल टू 6 प्लस 15 21K आ जाएगा। 21 मल्टीप्लाई है, इसको 14 से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू K। 7 से डिवाइड करेंगे 2/3 इज इक्वल टू K। K इज इक्वल टू 2/3। सो ये हमारे पास K की वैल्यू आ गई पार्ट नंबर 2 के, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। देन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड के फाइंड करना है इफ़। पार्ट नंबर 1 है जी हमारे पास, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4kx² + 3kx - 8 इज इक्वल टू 0 इज 0। कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनके स्क्वायर का सम 2 के इक्वल है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, जो इनके रूट्स हैं, रूट्स मीन अल्फ़ा बीटा, एक अल्फ़ा होता है कि एक को हम बीटा का नाम देते हैं। सो वो जो रूट्स हैं उनके जो स्क्वायर का सम है वो हमारे पास किसके इक्वल है जी, वो 2 के इक्वल है। सो इसको जो है वो सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन 4kx² + 3kx - 8 is equal to 0. We know that सम ऑफ रूट्स एस, मैं इसको ऐसे ही अब लिख रहा हूँ, पिछले काफ़ी सारे क्वेश्चन सम ऑफ रूट्स मैंने लिख दिया, तो अब इसको ऐसे लिखते हैं, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। दो रूट्स है, एक अल्फ़ा एक बीटा, उन दोनों का हमने सम लिया था। सो सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सो सॉरी, यहाँ पर जो है वो वैल्यूज़ हमने नहीं लिखी, इनकी वैल्यूज़ जो है इस इक्वेशन की लिख लेते हैं। यहाँ पर इसको मैं अगेन लिखने लगा हूँ, यहाँ पर 4kx² + 3kx - 8 इज इक्वल टू 0। ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 4k, b इज इक्वल टू 3k एंड c इज इक्वल टू -8। तो वो मैं वैल्यू लिखना थोड़ा सा भूल गया, उसके लिए सॉरी। सो ये मैंने यहाँ पर जो है वो साइड पे लिख दी है। सो ये -8 है। सो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। इसको हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a है, तो -b की वैल्यू 3k/a की वैल्यू 4k। k से k कैंसिल हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3/4। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन होगा आपके माइंड में कि पहले हम सम ऑफ रूट्स लिख रहे थे, एस लिख रहे थे, अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्यों लिखा? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए। अगर आप इसको सम लिख भी देंगे तब भी कोई इशू नहीं है। अगर आप सम लिखेंगे, जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे कि आपको अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए होगा। सो आप जो है वो सम को इक्वल करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा के, और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। सो मैंने क्या किया है, मैंने इसको पहले ही अल्फ़ा प्लस बीटा का नाम दे दिया है। बाकी आप इसको सम भी कह सकते हैं, आप इसको सम भी लिख दें, सम इज़ इक्वल टू -3/4। सो तो भी ठीक है, कोई इसका इशू नहीं है। फिर क्योंकि यहाँ पर जगह है तो बाद में आप इसको लिख लीजिएगा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। सो ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। अगर आप यानी कि अगर आपको याद नहीं भी रहेगा तो आप अगर सम लिख लेंगे तो बाद में आप अल्फ़ा प्लस बीटा सम इज़ इक्वल टू -3/4 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दें, सो भी कोई इशू नहीं। देन जो है वो हम लिखते हैं जी प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। प्रोडक्ट आपको पता है जी, प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है जी, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। सो ये हमारे पास, और ये हमारे पास इक्वल होता है जी C/A, इक्वल्स टू C/A। C की वैल्यू क्या है एंड A की वैल्यू क्या है वो हम यहाँ से देखेंगे जी। ये आप देख सकते हैं कि C की वैल्यू -8, A की वैल्यू 4k। सो ये वैल्यूज़ जो हैं ये यहाँ पर पुट करते हैं।
प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी की वैल्यू -8 ओवर ए की वैल्यू 4k। सो -8 को जो है वो हम 4k पे डिवाइड करेंगे। सो अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू ये हमारे पास -2 ओवर के आ जाएगा। सो इसको भी आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू -2 ओवर के। देन जो अब जब आपको पता चलेगा कि इसको हमने अल्फ़ा बीटा लिखना है तो आप अल्फ़ा इज इक्वल का साइन लगा के यहाँ पर अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको लिख लेता हूँ जी, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -2 ओवर के। सो आप इस तरह लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू -2 ओवर के। अभी फ़िलहाल इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं और हम वो लिखते हैं जी जो हमें स्टेटमेंट दी गई है क्वेश्चन में, एज गिवन सम ऑफ the squares of the roots is 2। ये हमें दिया गया था कि सम जो है स्केयर ऑफ द रूट, सम गिवन है सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ द रूट इज़ 2। यानी कि हमारे पास दो रूट्स हैं, एक हमारे पास अल्फ़ा होता है, एक हमारे पास बीटा होता है। उन दोनों के स्केयर का सम जो है वो हमारे पास 2 है। तो यही बात यहाँ पर की गई, एज गिवन सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ द रूट, सम ऑफ द स्केयर्स यानी कि स्केयर्स का सम ऑफ द रूट्स के इज़ 2 है। सो ये अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है, या तो हमारे पास सम ऑफ रूट होता है या हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, यानी अल्फ़ा बीटा होता है या हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। इसके अलावा हमारे पास कोई वैल्यू भी नहीं होती। सो हमें क्या करना होगा, हमें इसे अल्फ़ा बीटा या अल्फ़ा प्लस बीटा में लाना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं जी अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2। ये +2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा अपनी तरफ से ऐड किया, यानी प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया। इसको कैंसिल करेंगे फिर 0 हो जाएगा, वही वापस इक्वेशन आएगी। क्यों लिखा, ताकि ये जो है हम इसको फार्मूला क्लोज कर सकें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। यहाँ इसको कह लें ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर के, और ये -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2। ये आप इस तरह से ड्राइव भी कर सकते हैं। बाकी ये फार्मूला भी है, फार्मूला मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ जी, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा। ये फार्मूला भी आप याद कर सकते हैं। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला ओपन कर दें, अदरवाइज जो है आप इस तरह से +2 अल्फ़ा बीटा करें -2 अल्फ़ा बीटा करें। सो ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा, -2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की हमें वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर हमें सम नहीं चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए। अगर आपने सम लिखा हुआ है तो कोई इशू नहीं, आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, सम के इक्वल होता है। आप इसको लिख दें एस स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता है, पी के इक्वल। सो एस स्केयर -2p इज इक्वल टू 2। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, उसका भी कोई इशू नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा को लिख दें एस स्केयर -2p इज इक्वल टू 2। सम की वैल्यू पुट करें, प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करें। अदरवाइज जैसे मैंने लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा में और अल्फ़ा बीटा में, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, -3/4, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है जी हमारे पास -2 ओवर के। सो सम लिखते हैं जी -3/4 स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है जी -2 ओवर के इज इक्वल टू 2। सो इसकी जगह आपका सम होता एस स्केयर -2 भी लिखते तो एस की वैल्यू -3 ओवर 4, पी की वैल्यू -2 ओवर के। सो एक ही बात है, आप जिस तरह से मर्जी इसको सॉल्व कर सकते हैं। -s स्केयर है, इवन वैल्यू है, सो ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। 3 9 ओवर 4 16 माइनस प्लस 2 to the 4 ओवर के इज इक्वल टू 2। 9/16 है जी, 9/16 जो है वो प्लस हो रहा है, इस साइड पे ले जाते हैं तो ये हमारे पास जो है वो माइनस हो जाएगा। सो इसको लिखते हैं जी 4 ओवर के इज इक्वल टू 2 - 9 ओवर 16। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा जी 4 ओवर के इज इक्वल टू 16। एलसीएम आ गया इज इक्वल टू, सो ये हमारे पास आ जाएगा 16 × 2 32 -9। सो ये हमारे पास 4 ओवर के 32 - 9, ये हमारे पास होता है जी 23 ओवर 16।
सो ये जो है जी ये 16 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 23 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा डिवाइड हो जाएगा, के डिवाइड है, इस साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से भी आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आप कहें कि दोनों इक्वल की दोनों साइडों को उल्टा करके लिख दें, यानी ये के ओवर 4 आ जाएगा, ये 16/23 आ जाएगा, 4 डिवाइड है, इस साइड पर ला के मल्टीप्लाई करें। सो जिस तरह से आप करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं इसको क्या करने लगा हूँ, के को इस साइड पर लाने लगा हूँ, यानी कि ये 4 इज इक्वल टू के डिवाइड था, ये इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। ये 23 जो मल्टीप्लाई है ये इस साइड पे आया डिवाइड हो गया, और ये जो 16 डिवाइड है ये इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। सो जिस तरह से आप इसको करना चाहें कर सकते हैं। मैंने इसको एक ही स्टेप में पूरा कर दिया। अदरवाइज आप क्या करेंगे, के ओवर 4 16/23 4 डिवाइड है, इस साइड पे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वही 16/23 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। सो एक ही बात है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 64/23 इज इक्वल टू के। सो के इज इक्वल टू 64/23। सो ये हमारे पास जो है के का आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देन जो हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी हमने जो है वो के की वैल्यू फाइंड करनी है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज 6। सेम पिछले पार्ट की तरह है, बिल्कुल सेम वही। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, यानी दोनों रूट्स का स्क्वायर का जो सम है वो 6 के इक्वल है। पिछले क्वेश्चन में वो 2 के इक्वल था, इस क्वेश्चन में 6 के इक्वल है, सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। सो इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2k, c इज इक्वल टू 2k प्लस 1। सो ये हमारे पास a, b एंड c की वैल्यूज़ हैं। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b ओवर a। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू बी की वैल्यू माइनस 2k ओवर a की वैल्यू 1। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2k। बाकी आप इसको सम भी लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू 2k भी आप इसको कह सकते हैं। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि हम आगे जाके जो है उसको चेंज कर देंगे। सो इसका कोई इशू नहीं है। सम s इज इक्वल टू 2k कह दें, या अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2k कह दें। देन जो है वो हम लिखेंगे, वी नो दैट प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर a। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू 2k प्लस 1 ओवर a की वैल्यू 1। सो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2k प्लस 1 आ जाएगा। सो ये जो है ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एज गिवन सम of the squares of the roots is 6। तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6, यानी दोनों रूट्स के स्क्वायर का सम जो है वो 6 के इक्वल है। सो ये किसके इक्वल होगा जी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6। सो ये फार्मूला क्लोज होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6। सो इसमें जो है वो वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, अल्फ़ा प्लस बीटा 2k है, 2k पुट करेंगे जी अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह, 2k स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2k प्लस 1 है, पुट करेंगे जी 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो ये 4k स्क्वायर, ये माइनस 2 टू द 4k, और ये माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2, 6 प्लस है, इस साइड पे आएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सो ये 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसमें से 4 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, इंटू हमारे पास k स्क्वायर माइनस k और माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई है 0 से डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस k माइनस
2 इज़ इक्वल टू 0। इस पे जो है वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, यानी कि इसके जो है वो अब के 2 रूट्स आएंगे हमारे पास। सो वो आप चाहें तो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, या आप चाहें तो इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें, या आप चाहें तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें। जो मेथड आपको इजी लगता है उससे सॉल्व करें। मैं फैक्टराइजेशन सॉल्व करने लगा हूँ। -2 मल्टीप्लाई के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर। सो इसको लिखेंगे जी के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये इसके फैक्टर्स बनेंगे -2 एंड +1। सो के कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास के -2 प्लस 1 कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास के -2 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास के +1 इंटू के -2 इज इक्वल टू 0, के +1 इज इक्वल टू 0, के -2 इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू -1, के इज इक्वल टू +2। सो के इज इक्वल टू -1 +2। ये हमारे पास के का आंसर है। दो आंसर है हमारे पास, एक हमारे पास -1 है, एक हमारे पास +2 है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। 2 पार्ट से इसके दोनों हमने सॉल्व कर लिए हैं। देन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड पी इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - x + p² इज इक्वल टू 0 डाइफर बाय यूनिटी। इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट ये देखेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा था कि सम इज़ 2 टाइम्स प्रोडक्ट इज़ 2 टाइम, या सम इज़ 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट। इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे और हमें कहा था कि स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 2 और 6। इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया जिसमें सम प्रोडक्ट्स की बात की जा रही। तो हम सबसे पहले क्या करते थे, उसका सम लेते थे, उस इक्वेशन का प्रोडक्ट लेते थे, उसके बाद हम इक्वेशन बना के सॉल्व कर देते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस डाइफर बाय यूनिटी, रूट्स ऑफ द इक्वेशन डाइफर बाय यूनिटी, यानी कि रूट्स जो है रूट्स को ही उन्होंने चेंज कर दिया है। सो पहले जो है वो हमें रूट्स फाइंड करना होंगे कि इसके बेसिकली रूट्स हैं कौन से, उसके बाद हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। सो यही बाकी को पिछले क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस है। इसको थोड़ा सा आप इस तरह समझेंगे कि उसने रूट्स चेंज कर दिए। रूट्स ऑफ द इक्वेशन डाइफर बाय यूनिटी के रूट्स थोड़े से चेंज होंगे। वो क्या है रूट्स, वो चेक करते हैं जी। हम लिख लेते हैं जी, लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन इज, कौन सा है जी रूट्स डाइफर बाय यूनिटी, यानी कि डाइफर कहते हैं मतलब लेस, यूनिटी यूनिट मतलब वन को यूनिट कहते हैं। सो लेस है, कितना लेस है जी 1, यानी कि अगर एक रूट हमारे पास अल्फा है तो दूसरा हमारे पास अल्फा -1 होगा, उससे डाइफर है। कितना डाइफर है, एक यूनिटी यानी एक 1 यूनिट जो है वो डाइफर है। एक रूट अल्फा है, दूसरा उससे एक लेस है, तो उसको हमने अल्फा -1 का नाम दे दिया। सो ये हमारे पास दो रूट्स होंगे। पहले हमारे पास होता है अल्फा बीटा, हम खुद नाम दे देते, लेकिन अब उसने हमें कह दिया है कि रूट्स में इतना डिफरेंस है। सो एक हमारे पास अल्फा है तो दूसरा अल्फा -1 है। अगर आप इसको बीटा कहेंगे तो इसको बीटा -1 कहेंगे, इसको अगर आप गैमा कहेंगे तो इसको गैमा -1 कहेंगे। सो जो रूट है, रूट्स एक यानी कि डाइफर बाय यूनिट है, एक कम है, एक यूनिट कम है, सो वो हमने एक यूनिट उसमें से माइनस कर दिया। सो अब इक्वेशन लिखते हैं जी। सॉल्यूशन x² माइनस x प्लस p² इज इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1। ये a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू p²। सो ये a b एंड c की वैल्यूज आ गई हैं। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स। पहले हमारे पास क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा, अब क्या आएगा अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा। अब दो रूट्स ये हैं, एक अल्फा है दूसरा अल्फा -1 है। सो इन दोनों का सम, बीटा, इसमें बीटा का जिक्र ही नहीं है। सो दो रूट्स का सम है। दो रूट्स कौन से हैं, एक अल्फा -1 है। इन दोनों का सम जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, -b/a। सो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, अल्फा प्लस अल्फा -1 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -1 ओवर ए की वैल्यू 1। अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा -1 इज इक्वल टू +1 डिवाइडेड बाई 1, सो ये 1 होता है। 2 अल्फा इज इक्वल टू 1, ये -1 है तो इस साइड पे जाएगा +1 हो जाएगा। 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 + 1 2, अल्फा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई इस साइड पे आएगा डिवाइड हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास अल्फा आ गया।
ये हमने क्या फाइंड किया है जी, सम ऑफ रूट। अब जो है हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट में हमारे पास लिख लेते हैं जी इसको, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, एक रूट हमारे पास अल्फ़ा था, दूसरा हमारे पास अल्फ़ा माइनस वन था, इन दोनों का प्रोडक्ट, अल्फ़ा बीटा नहीं, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस वन, दूसरा रूट हमारे पास अल्फ़ा माइनस वन है, इज इक्वल टू सी ओवर ए। सो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस वन इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू देख लेंगे, सी की वैल्यू हमारे पास है पी स्केयर, ए की वैल्यू वन है, अल्फ़ा की वैल्यू भी वन है, अल्फ़ा की वैल्यू भी वन है, ए की वैल्यू भी वन है, सी की वैल्यू पी स्केयर है, सब की वैल्यू गिवन है। पुट करते हैं जी, सी की वैल्यू हमारे पास पी स्केयर, ए की वैल्यू वन, इधर अल्फ़ा की वैल्यू भी वन इंटू ए की अल्फ़ा की वैल्यू वन माइनस वन इज इक्वल टू पी स्केयर। सो ये वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू पी स्केयर, ये ज़ीरो मल्टीप्लाई वन ज़ीरो इज इक्वल टू पी स्केयर। सो पी स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो, स्केयर रूट लेंगे, पी स्केयर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट ज़ीरो। सो पी इज इक्वल टू प्लस माइनस ज़ीरो, ज़ीरो न्यूट्रल होता है ना, इसके साथ प्लस लगता है ना माइनस, सो पी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास जो है वो पी का आंसर आ गया पार्ट नंबर वन का। देन हमारे पास पार्ट नंबर टू है जी, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस पी माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो डाइफर बाय टू। सो रूट्स जो हैं वो अब डाइफर बाय टू है, यानी एक रूट जो है वो दूसरे से टू कम है। पिछले क्वेश्चन में डाइफर बाय यूनिटी था, यूनिटी मीन वन, इस क्वेश्चन में डाइफर बाय टू है। तो लिखेंगे लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन इज अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस टू। अल्फ़ा का एक हमारे पास अल्फ़ा है, डाइफर बाय टू है, तो दूसरा हमारे पास अल्फ़ा माइनस टू होगा। ये दो रूट्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन हमारे पास है जी एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस पी माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू थ्री, सी इज इक्वल टू पी माइनस टू। आप स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख के। सो सम ऑफ रूट्स, सम इज इक्वल टू, रूट्स का सम है, सो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस टू, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। सो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस टू इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, बी की वैल्यू यहाँ से देखेंगे जी, बी की वैल्यू हमारे पास है जी थ्री ओवर ए की वैल्यू क्या है वन। सो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा टू अल्फ़ा माइनस टू इज इक्वल टू माइनस थ्री, टू अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस थ्री, टू माइनस है इस साइड पे आएगा, सो ये प्लस टू हो जाएगा। टू अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस वन, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। सम हमने फाइंड कर लिया है। अब जो है वो हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सो प्रोडक्ट लिखते हैं जी, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई अल्फ़ा माइनस टू इज इक्वल टू सी ओवर ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है जी, सी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, वो यहाँ से आप देख लें जी। सी की वैल्यू पी माइनस टू, ए की वैल्यू वन, अल्फ़ा की वैल्यू माइनस वन बाय टू। ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं ये हम यहाँ पर पुट करेंगे जी। पी सॉरी इसको लिखते हैं जी, पी कुछ है अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस टू इज इक्वल टू सी की वैल्यू पी माइनस टू ओवर ए की वैल्यू क्या है जी हमारे पास वन, अल्फ़ा की वैल्यू माइनस वन बाय टू पुट करते हैं जी। अल्फ़ा की वैल्यू माइनस वन बाय टू इंटू माइनस वन बाय टू माइनस टू इज इक्वल टू पी माइनस टू। सो ये इसका एलसीएम लेते हैं जी, माइनस वन बाय टू इंटू एलसीएम आ जाएगी टू इंटू ये हमारे पास माइनस वन माइनस टू टू द फोर इज इक्वल टू पी माइनस टू। सो ये हमारे पास माइनस वन बाय टू इंटू हमारे पास माइनस फाइव बाय टू इज इक्वल टू पी माइनस टू।
सो ये जो है जी ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1 5 ओवर 2 टू द 4 इज इक्वल टू पी माइनस 2। 4 डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू पी माइनस 2। यहाँ आप इसको ऐसे करें कि आप 2 जो है ये माइनस है, इस साइड पे आएगा, प्लस हो जाएगा, एलसीएम ले लें वो भी ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे कर लें 5 इज़ इक्वल टू 4p माइनस 4 टू द 8 8 माइनस है, इस साइड पे आएगा, प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 8 इज़ इक्वल टू 4p, 4 मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा 8 प्लस 5 13 ओवर 4 इज़ इक्वल टू p इज़ इक्वल टू 13/4। ये p का आंसर आ गया। अदरवाइज़ अगर यहाँ से आप इसको देखें, हम इसको इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे 5/4 इज इक्वल टू p माइनस 2, 2 माइनस है, इस साइड पे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू p एलसीएम 4, यहाँ पे 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 8 इज इक्वल टू p, 5 प्लस 8 13/4 इज इक्वल टू p। सो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व करते हैं, जैसे आपको इजी लगे। सो ये हमारे पास जो है p इज इक्वल टू 13/4, ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर है। और ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जी, फाइंड m इफ़। पार्ट नंबर 1 है जी, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। सो ये जो इक्वेशन है ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। इस रिलेशन को हम दोबारा लिख लेते हैं जी, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, और इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं। इसको यहाँ पर छोड़ दें, अभी इसको देखेंगे जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी फ़िलहाल जो है वो हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। हमने m की जो वैल्यू है उसको फाइंड करना है। इक्वेशन को लिखते हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो है वो अब हमें a b एंड c की वैल्यू चाहिए। a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -7 एंड c इज़ इक्वल टू 3m माइनस 5। बाकी आप स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन लिख के भी इसको कंपेयर कर सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए है, सो माइनस इंटू बी की वैल्यू -7 ओवर ए की वैल्यू 1। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा जी प्लस में 7। हमें क्या चाहिए, हमें अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू चाहिए ताकि जो है वो हम इसमें पुट कर सकें, इसको सॉल्व कर सकें या इसमें पुट कर सकें। हमें इससे जो है वो आप चाहे तो आप इसमें से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें या बीटा की वैल्यू निकाल लें। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर हम देख लेंगे कि हमें कौन सी वैल्यू जो है वो चाहिए। सो मैं इधर से जो है वो बीटा की वैल्यू निकालने लगा हूँ। बीटा इज़ इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं जी। देन हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जी। प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास 3m माइनस 5 ओवर ए की वैल्यू 1। 3m माइनस 5 ओवर ए की वैल्यू 1 है जी। सो अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 3m माइनस 5। सो अगर हम यहाँ पर बीटा की वैल्यू पुट करेंगे सो क्या हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी? सो आपका जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू मौजूद है। हमें कोई सी दो वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, या हमें अल्फ़ा बीटा का पता होना चाहिए या बीटा m का पता होना चाहिए या अल्फ़ा m का पता होना चाहिए। फिर हम जो है इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए इसको यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये इस इक्वेशन की तरफ देखें, ये जो इक्वेशन नंबर 8 गिवन है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4, अगर इस इक्वेशन की तरफ देखें तो अगर बीटा की वैल्यू या अल्फ़ा, अगर आप अल्फ़ा निकालेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू, अगर बीटा निकालेंगे तो बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने से दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ पर आपके पास जो भी आप वैल्यू निकालें, चाहे आप अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दें, चाहे बीटा की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दें। इसको यहीं पर स्टॉप कर देते हैं जी, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे के, बाय पुटिंग वैल्यू
ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन 1 की वैल्यू जो है उसको इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए क्या है जी, हमारे पास 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। सो आपने वैल्यू किस चीज़ की निकाली है, बी की, बीटा की वैल्यू पुट कर दें। अगर आपने अल्फ़ा की निकाली होगी तो अल्फ़ा की पुट कर दें, उसका कोई भी इशू नहीं है। सो मैंने बीटा की निकाली है 7 माइनस अल्फ़ा, बीटा की वैल्यू पुट करते हैं 3 अल्फ़ा प्लस 2 इंटू बीटा की वैल्यू 7 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। 3 अल्फ़ा प्लस 7 मल्टीप्लाई टू 14 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई अल्फ़ा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा आ जाएगा इज इक्वल टू 4, 14 प्लस है इस साइड पे आएगा माइनस हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू -10। सो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। अब अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें तो क्या हमें एम या बीटा मिल जाएगा, नहीं मिल सकता। लेकिन अगर हम ये अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो हमें बीटा मिल सकता है। सो इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अल्फ़ा इज इक्वल टू -10 पुट इन इक्वेशन 1 या बाय पुटिंग इक्वेशन 1। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है जी, यहाँ पर लिखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा। सो बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है जी हमारे पास -10। सो अल्फ़ा की वैल्यू -10। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी बीटा इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस माइनस प्लस 10, बीटा इज इक्वल टू 17। सो ये अब हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई है। अल्फ़ा की वैल्यू -10, बीटा की वैल्यू 17। दो वैल्यूज़ हमने अल्फ़ा इज इक्वल टू -10, बीटा इज इक्वल टू 17 हमने फाइंड कर लिया। सो अब ये अल्फ़ा एंड बीटा इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमें एम की वैल्यू मिल सकती है। बेसिकली हमें चाहिए एम की वैल्यू। एम की वैल्यू के लिए इक्वेशन नंबर 1 एंड गिवन इक्वेशन नंबर ए, इन दोनों को यूज़ करेंगे, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो एम की वैल्यू आ जाएगी। सो ये दो स्टेप आपने याद रखने हैं। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है, उसमें से आपने कोई भी वैल्यू निकालनी। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर ए को यूज़ करते हुए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फ़ा बीटा को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो एम आ जाएगी। इक्वेशन 2 क्या है जी, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। यहाँ पर लिखेंगे जी अल्फ़ा इज इक्वल टू -10, बीटा इज इक्वल टू 17 पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में। दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 2 क्या है जी हमारे पास अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है जी हमारे पास -10, बीटा की वैल्यू 17 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। 17 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे -170, ये -5 है इस साइड पे आएगा, सो ये +5 इज इक्वल टू 3m। ये -165, 3 मल्टीप्लाई है इस साइड पे आएगा, डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू m। सो m इज इक्वल टू -165 को 3 पे डिवाइड करते हैं जी, 165 डिवाइडेड बाय 3। सो ये हमारे पास आ जाएगा 55 और ये साथ में माइनस है तो -55। सो m इज इक्वल टू -55। ये हमारे पास m का आंसर है। पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देन ये हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 7x + 3m - 5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फ़ा - 2 बीटा इज इक्वल टू 4। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस था। इस क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। बाकी सेम टू सेम वैल्यूज़ भी वही हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक माइनस और एक प्लस का फ़र्क है। सो इसको जो है वो सॉल्व करते हैं, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा, बस थोड़ा बहुत वैल्यूज़ का डिफरेंस आएगा। सो यहाँ पर इसको दोबारा लिखते हैं जी 3 अल्फ़ा - 2 बीटा इज इक्वल टू 4 और इसको हम नाम देते हैं जी इक्वेशन नंबर ए का। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। x² + 7x + 3m - 5 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 3m -
5. Sum of roots is equal to alpha plus beta is equal to minus b over a. So alpha plus beta is equal to minus b की वैल्यू 7 over a की वैल्यू 1. So alpha plus beta is equal to minus 7, बीटा इज इक्वल टू -7 माइनस अल्फ़ा. मैंने आपको बताया था चाहे आप बीटा की वैल्यू निकालें या अल्फ़ा की वैल्यू निकालें, कोई भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं. मैंने बीटा की वैल्यू अगेन निकाली. इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे. देन जो है वो हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं. प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा. प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए. सो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए है. सी की वैल्यू हम यहाँ से देख लेते हैं. सी हमारे पास 3m माइनस 5 ओवर ए 1. 3m माइनस 5 ओवर 1. अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5. इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं. अब ये आप देख सकते हैं फिर इसमें ए अल्फ़ा बीटा एंड एम तीनों ही वैल्यूज़ मौजूद हैं. तो हम जो है हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को यहीं पर छोड़ देते हैं. अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन ए को यूज़ करते हुए. सो यहाँ पर लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन A. This implies that equation number A क्या थी जी हमारे पास 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4. 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4. 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4. एंड इक्वेशन नंबर 1 क्या है जिसकी वैल्यू हमने पुट करनी है. बीटा इज इक्वल टू -7 माइनस अल्फ़ा. बीटा इज इक्वल टू -7 माइनस अल्फ़ा. बीटा की जगह पुट कर दिया इज इक्वल टू 4. इसको सॉल्व करते हैं जी. ये हमारे पास 3 अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 7 मल्टीप्लाई 2 14. और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4. 3 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा 5 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 माइनस 14. सॉरी हाँ ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस आ गया. 4 माइनस 14. सो ये हमारे पास 5 अल्फ़ा इज इक्वल टू -10. अल्फ़ा इज इक्वल टू -10 बाय 5. सो अल्फ़ा इज इक्वल टू -2. ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है. अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 पुट इन इक्वेशन 1 या पुटिंग इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या है ये हमारे पास. दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1 बीटा इज इक्वल टू -7 माइनस अल्फ़ा. ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी क्योंकि अभी हमने बीटा की जगह ये पुट किया -7 माइनस अल्फ़ा. सो बीटा इज इक्वल टू -7 माइनस अल्फ़ा. बीटा इज इक्वल टू -7 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू -2. बीटा इज इक्वल टू -7 माइनस माइनस प्लस 2. बीटा इज इक्वल टू -5. सो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई -5. अल्फ़ा एंड बीटा दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं. इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में. सो हमारी जो m की वैल्यू है, जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, वो आ जाएगी. अल्फ़ा इज इक्वल टू -2. बीटा इज इक्वल टू -5. पुटिंग इन इक्वेशन 2. इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है. दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 2 है जी हमारे पास अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5. अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास -2. बीटा की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 3m माइनस 5. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 5 मल्टीप्लाई 2 10. ये -5 है इस साइड पे आएगा. सो +5 इज इक्वल टू m. 10 प्लस 5 3m है. सो ये 5 जो है ये इस साइड पे आएगा. 10 प्लस 5 15 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई इस साइड पे आएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू m. सो m इज इक्वल टू 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे. सो ये 5 आ जाएगा. m इज इक्वल टू 5. ये हमारे पास है जी आंसर पार्ट नंबर 2 का.
देन जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। सेम वही काम करेंगे इसमें भी। 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18, इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। सॉल्यूशन इक्वेशन क्या है जी हमारे पास, 3x² माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू 3x² का कोफिशिएंट, b इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट माइनस 2, c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है जी 7m प्लस 2। सो ये हमारे पास ए बी एंड सी की वैल्यू आ गई है। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है जी हमारे पास -2 ओवर ए की वैल्यू 3। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3, बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फ़ा। सो बीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया है, अब अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। अब हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सो सी की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू 7m प्लस 2 ओवर ए की वैल्यू है जी हमारे पास 3। इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे और यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। इक्वेशन नंबर ए एंड 1 से जो है वो हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे और एम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन A, this implies that equation number A 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18, ये वाली इक्वेशन ये आपको नज़र आ रहा है कि 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। सो बीटा की वैल्यू हमने फाइंड किया, वो यहाँ पर हम पुट करते हैं जी 7 अल्फ़ा माइनस 3 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 2/3 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 18। आप चाहें तो इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज़ आप 3 को मल्टीप्लाई करते तो एक ही बात है, दोनों मेथड सोल्व हो जाएगा। 7 अल्फ़ा माइनस 3 टू द 6 ओवर 3 माइनस माइनस प्लस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 18। सो ये हमारे पास 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 7 प्लस 3 ये हमारे पास 7 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा, सो इसको लिख देते हैं जी ये हमारे पास 10 अल्फ़ा और ये -6 को 3 पे डिवाइड करेंगे, सो 2 इज़ इक्वल टू 18। अगर आप जो है इसका एलसीएम लेंगे, सो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 3 अल्फ़ा ओवर 3, 3 से 3 कैंसिल, सो ये माइनस है तो -2 प्लस 3 अल्फ़ा आ जाएगा। सो अगेन वही -2 प्लस 3 अल्फ़ा, सो प्लस 3 अल्फ़ा हमने यहाँ पर ऐड भी कर दिया 10 अल्फ़ा। सो 10 अल्फ़ा माइनस 2 इज़ इक्वल टू 18, 10 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 18 प्लस 2, 10 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 18 प्लस 2, 18 प्लस 2 कितना होता है जी 20, 10 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 20। यहाँ पर लिखते हैं जी 10 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 20, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 20/10, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसको पुट करते हैं जी, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है जी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फ़ा, बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फ़ा, दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ से जो है जी बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 2, बीटा इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास 3 आएगा, 2 माइनस 3 टू द 6, सो बीटा इज इक्वल टू -4/3, ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई है। अल्फ़ा एंड बीटा दोनों की वैल्यू आ गई है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू -4/3, पुट इन इक्वेशन 2।
दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है जी हमारे पास, यहाँ से देखेंगे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m+2/3, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m+2/3, अल्फ़ा की वैल्यू 2 इंटू बीटा की वैल्यू -4/3 इज इक्वल टू 7m+2/3। सो ये जो है ये हमारे पास 4 × 2 8 -8/3, 3 मल्टीप्लाई डिवाइड है इस साइड पे आएगा, सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 7m+2, 3 से 3 कैंसिल, ये हमारे पास -8, 2 प्लस है इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 7m, ये हमारे पास आ गया जी -10 इज इक्वल टू 7m, इसको लिख लेते हैं 7m इज इक्वल टू -10, m इज इक्वल टू -10/7, सो ये हमारे पास है m की वैल्यू आ गया और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, इसका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। देन ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा, इसको जो है वो लैम्डा का नाम देते हैं। m फाइंड करना है, कहा क्या गया है कि सम एंड प्रोडक्ट दोनों जो हैं दोनों लैम्डा के इक्वल हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन 2m+3 x² प्लस 7m-5 x प्लस 3m-10 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2m+3, b इज इक्वल टू 7m-5, c इज इक्वल टू 3m -10। सो ये हमारे पास यहाँ पर c की वैल्यू जो है इसको दोबारा चलो ठीक है 3m-10 है, जब ज़रूरत पड़ेगी देख लेंगे 3m-10। सो ये जो है जी सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये है जी हमारे पास -b/a। क्वेश्चन में क्या कहा गया, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम एंड प्रोडक्ट की बात की गई है, तो अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की जरूरत नहीं, हम जो है वो s एंड p को ही लेके चलेंगे। सो s इज इक्वल टू -b की वैल्यू 7m-5 ओवर a की वैल्यू 2m+3, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a, सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू c की वैल्यू 3m-10 है, ये 3m-10 ओवर a की वैल्यू हमारे पास 2m+3। सो ये जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया एज गिवन, सम एंड प्रोडक्ट इक्वल टू किसके इक्वल है जी, ये हमारे पास लैम्डा के इक्वल है। सो हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू लैम्डा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू लैम्डा, दोनों लैम्डा के इक्वल है, सो सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, तो सम जो है वो प्रोडक्ट के इक्वल है। सम क्या है हमारे पास -7m-5 ओवर 2m+3 इज इक्वल टू 3m-10 ओवर 2m+3। तो इसको सॉल्व करना है जी, सम जो है वो प्रोडक्ट के इक्वल है, ये सम आ गया और ये प्रोडक्ट आ गया। सो 2m+3 सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज जो डिवाइड है इसको इस साइड पे ले आए मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो मल्टीप्लाई और डिवाइड कैंसिल हो जाएंगे। ब्रैकेट्स ओपन करें, ये हमारे पास आ जाएगा जी -7m +5 इज इक्वल टू 3m-10, 10 माइनस है इस साइड पे ले आते हैं तो ये 10 प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 3m, 7m माइनस है इस साइड पे ले आए 7m प्लस हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया 15 इज इक्वल टू 10m, 15/10 इज इक्वल टू m, सो m इज इक्वल टू 15 को 10 पे डिवाइड करना है तो ये 3/2 आ जाएगा,
सो ये जो है ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई और पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। 2 ही पार्ट है इस क्वेश्चन के और लास्ट पार्ट है ये, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट है। सो यहाँ पर जो है जी इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन बहुत ही इजी पार्ट है जी हमारे पास। 4x² माइनस इंटू 3 प्लस 5mx माइनस 9m माइनस 17 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस इंटू 3 प्लस 5m एंड c इज इक्वल टू माइनस इंटू 9m माइनस 17। सो सम ऑफ द रूट्स, सबसे पहले सम इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, सम इज इक्वल टू माइनस इंटू 3 प्लस 5m, ये माइनस इंटू 3 प्लस 5m बी की वैल्यू और ये माइनस ये जो स्टार्ट में है ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ए है, ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, इसको हम लिखते हैं जी सम इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस 5m ओवर 4, ये सम आ गया जी। प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी ओवर ए, प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस इंटू 9m माइनस 17 ओवर ए क्या है जी हमारे पास 4। सो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया एज गिवन सम एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा के इक्वल है। सो सम इज इक्वल टू लैम्डा एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू लैम्डा। सो सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, सो सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, सम क्या है जी हमारे पास 3 प्लस 5m ओवर 4 इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस इंटू 9m माइनस 17 ओवर 4। ये सम आ गया और ये जो है ये प्रोडक्ट आ गया यहाँ पर। सो ये 4 एंड 4 सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, अदरवाइज 4 डिवाइड है, साइड भी ले जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 4 से 4 कैंसिल। सो ये हमारे पास आ गया जी 3 प्लस 5m इज इक्वल टू ये माइनस 9m माइनस माइनस प्लस 17, 9m माइनस है इस साइड पे ले आते हैं तो ये प्लस 9m हो जाएगा इज इक्वल टू 17 और ये माइनस 3 प्लस है इस साइड पे आएगा, सो ये माइनस 3 हो जाएगा। 5 प्लस 9 14m इज इक्वल टू 17 माइनस 3 14, m इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 14, m इज इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास m का आंसर है और जो हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। आपने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं अगले लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।